धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। को करप्शन नहीं चाहिए जो कि इतने सारे हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पॉलिटिक्स में आप लोग कर लीजिए करप्शन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिल्ली की सड़कों पर काकरोच उतर आए हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को लेकर सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं? और क्या नीट पेपर लीक से पैदा हुआ गुस्सा अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर पहुंच चुका है? दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग पर जो नजारा देखने को मिला उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ से कुछ छात्र, कुछ युवा और कुछ आम नागरिक, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा का ऐसा इंतजाम मानो कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला हो। सवाल यह है कि आखिर सरकार किससे डर रही है? 20-25 युवाओं से या उन सवालों से जिनका जवाब आज तक नहीं दिया गया? दोस्तों, शनिवार की सुबह दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर एक अलग ही माहौल था। जून की गर्मी में जहां आम लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, वहीं कुछ युवा हाथों में किताब और दिल में सवाल लेकर सड़कों पर खड़े थे। इन्हीं में से था एक 17 साल का आरव, नोएडा का रहने वाला था, जो अगले साल नीट की परीक्षा देने वाला था, लेकिन परीक्षा से ही पहले व्यवस्था से डरा हुआ था। आरव का कहना है कि जो कुछ परीक्षाओं के साथ हुआ उसने उसे डरा दिया है। वह नहीं चाहता कि उसके साथ भी वही हो। अब सोचिए, जिस देश का छात्र डॉक्टर बनने का सपना देख रहा हो, वह पढ़ाई से ज्यादा परीक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हो जाए तो दोष किसका है? उधर एक और युवक था, सार्थक, पेशे से पीआर प्रोफेशनल, हाथ में शशि थरूर की किताब और दिमाग में व्यवस्था को लेकर सवाल। उसका कहना था कि वह किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आया है, वह सिर्फ उन मुद्दों के समर्थन में आया है जिन्हें सीजेपी उठा रही है। अब जरा यहाँ रुकिए, काकरोच जनता पार्टी नाम सुनकर तो हंसी आती है ना? कुछ हफ्ते पहले तक लोग इसे एक मीम समझ रहे थे, सोशल मीडिया का मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज वही मजाक दिल्ली पुलिस के फाइलों में पहुंच चुका है। वही मजाक इंटेलिजेंस इनपुट बन चुका है, वही मजाक टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदर्शनकारियों से ज्यादा भीड़ मीडिया और पुलिस की दिखाई दे रही है। करीब 20 प्रदर्शनकारी और उनके लिए दर्जनों पुलिसकर्मी, सड़क पर बैरिकेडिंग, सीआरपीएफ के जवान, कैमरों की लाइन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राष्ट्रीय पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हो। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी तैयारी क्यों? क्या इसलिए क्योंकि सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी? क्या इसलिए क्योंकि नीट और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं की नाराजगी लगातार बढ़ रही है? या फिर इसलिए क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं सोशल मीडिया की नाराजगी सड़क पर आंदोलन में न बदल जाए? दोस्तों, सुबह करीब 8:30 बजे सीजेपी संस्थापकों में से एक सौरवदास संसद मार्ग पहुंचे। कैमरों ने घेर लिया, पुलिस ने रास्ता खाली कराया। थोड़ी देर बाद खबर आई कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी बोस्टन से भारत पहुंच चुके हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति लेने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो खबर आई जिसका सब इंतजार कर रहे थे। बस फिर क्या था, नारे लगने शुरू हो गए, इंकलाब जिंदाबाद, सत्ता के गलियारों में। और देखते ही देखते सोशल मीडिया का एक मजाक जमीनी राजनीति की तस्वीर में बदलता नजर आने लगा। दोस्तों, सीजेपी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। काकरोच शब्द को लेकर शुरू हुई बहस धीरे धीरे एक डिजिटल आंदोलन का रूप ले लिया। फिर इंस्टाग्राम पर पेज बने, फिर फॉलोअर्स बढ़े, फिर मुद्दे जुड़े। अब और मामला जंतर मंतर तक पहुंच गया है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या सीजेपी एक सचमुच एक राजनीतिक ताकत बनने जा रही है या फिर एक सिर्फ सोशल मीडिया का एक क्षणिक उबाल है? क्योंकि आज भीड़ बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन चर्चा बहुत बड़ी थी। कम लोग थे लेकिन कैमरे ज्यादा थे, प्रदर्शन छोटा था लेकिन तैयारी बहुत बड़ी थी। और शायद यही वजह है कि आज का सबसे बड़ा सवाल भीड़ की संख्या नहीं बल्कि व्यवस्था की बेचैनी थी। अगर 20 लोग सिस्टम को परेशान कर सकते हैं तो सोचिए लाखों छात्र एक साथ सवाल पूछने लगे तो क्या होगा?
फिलहाल इतना तय है कि काकरोच जनता पार्टी के लोग चाहे मजाक समझे या आंदोलन, लेकिन उसने सरकार, मीडिया और पुलिस तीनों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींच लिया है। अब देखना यह होगा कि यह कहानी इंस्टाग्राम रील्स तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बने रहिए कलम न्यूज के साथ। धन्यवाद।